मित्रों, जो औरतें रोज स्नान करती हैं उनको यह वीडियो जरूर से जरूर देखना चाहिए। और जो कथा मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। मित्रों, इस कथा को सुनने के मात्र से आपके जीवन में बदलाव आएगा और किस तरीके से माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से कुछ ऐसे प्रश्न पूछती हैं जिनके उत्तर स्वयं भगवान विष्णु देते हैं। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। इसके पहले आपसे एक निवेदन है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय श्री नारायण जरूर से जरूर लिखिएगा और जय माँ लक्ष्मी, जय श्री नारायण दोनों ही जरूर से जरूर लिखिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं। एक बार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु बैठे हुए थे। दोनों लोग आपस में वार्ता कर रहे थे। माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर देख रही थी और भगवान विष्णु से कहती हैं कि हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आज वर्तमान समय में सभी मनुष्य गंगा जी का स्नान करते हैं, फिर भी इतनी दुख तकलीफ क्यों है? क्यों अपने पापों से मुक्ति नहीं पाते हैं? क्या आज गंगा जी का जो तप है, गंगा का जो तप है वो क्या कम हो गया है? तब श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी से कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। कहते नहीं, ऐसा नहीं है प्रिय, मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो कहानी है वो मैं आपको दूसरे दिन बताऊंगा। दूसरे दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु सभी लोगों को स्नान करते हुए देख रहे थे, तब माँ लक्ष्मी से श्री हरि विष्णु कहते हैं कि खूब उस दिन बारिश भी हो रही थी। उस बारिश के कारण वहाँ पर एक गड्ढा था, वह पानी से खूब भर गया था। जब पानी से वह गड्ढा खूब भर गया था, कीचड़ भी था, तब श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी से कहते हैं कि देखो, आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि क्यों वर्तमान समय में लोगों के पाप हैं वह कट क्यों नहीं रहे हैं। इतना कह के भगवान श्री हरि विष्णु उस गड्ढे में गिर जाते हैं और माँ लक्ष्मी वहीं किनारे बैठ जाती हैं। उनसे भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि मैं गड्ढे पे गिर जाऊंगा और तुम किनारे बैठ जाना और विलाप करना, और जो भी व्यक्ति यहाँ से स्नान करके निकले उससे कहना कि मेरे पति गड्ढे में गिर गए हैं, उनको बाहर निकालो। माँ लक्ष्मी कहती है ठीक है, परंतु श्री विष्णु कहते हैं बस अंत में तुम उनसे यह बात कह देना कि जो भी व्यक्ति मेरे पति को बाहर निकालेगा वो एक सच्चा सनातनीय हो और धर्मों का पालन करने वाला हो, ब्रह्मचारी हो और वह व्यक्ति पाप ना किया हो। इतना कह के माँ लक्ष्मी सुन लेती हैं। जैसे ही लोग स्नान करके निकलना प्रारंभ करते हैं, तैसे ही माँ लक्ष्मी रोने लगती हैं, विलाप करने लगती कि मेरे पति को बाहर निकाल दो, आप लोगों से निवेदन मैं कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग निकल के चले जाते हैं वहाँ से। कुछ तो ऐसे होते हैं कि माँ लक्ष्मी से कहते हैं कि तुम इतनी सुंदर हो, क्यों इस बुढ़े के पीछे पड़ी हुई हो, छोड़ो, चलो मेरे साथ। तो माँ लक्ष्मी दुष्ट कह के उनको भगा देती हैं, तो माँ लक्ष्मी वो चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग आते हैं जो निकालने का प्रयास भी करते, तो माँ लक्ष्मी अंत में कह देती हैं यदि तुम लोगों ने कोई पाप ना किया हो अपने जीवन में तभी आप इस मेरे पति को बाहर निकालिएगा। यदि आपने कोई पाप किया होगा तो आप मेरे पति को छूते ही भस्म हो जाएंगे। इतना सोचते ही जो व्यक्ति निकालना भी चाहता था, जो साधु भगवान श्री विष्णु को कीचड़ से निकालना भी चाहते थे, वह भी रुक जाते हैं, क्योंकि वह सोचे पड़ जाते कि मैंने तो पाप किए हुए हैं, मेरे पाप अभी बाकी हैं। इतना कह के सब निकलते चले जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते सुबह से दोपहर हो जाती है, कोई श्री विष्णु को नहीं निकाल पाता। ऐसे ही समय बीतता जाता है तो संध्या काल का समय आना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे धीरे धीरे करके लाखों करोड़ों लोग वहाँ से निकल जाते हैं, हजारों लोग निकल जाते हैं। इसके बाद एक संत साधु लोटा लेकर के आ रहा होता है, तो वह देख करके बड़ा आश्चर्यचकित रह जाता है। तब माँ लक्ष्मी उससे कहती हैं कि हे साधु महाराज, मेरे पति को इस गड्ढे से बाहर निकाल दो। तब वह जो साधु महाराज होता है वह कहता है हाँ देवी, क्यों नहीं। वो तुरंत ही निकालने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही निकालने का प्रयत्न करता है तो माँ लक्ष्मी कह देती हैं कि
यदि तुमने कोई पाप ना किया हो, छल ना किया हो किसी के साथ, तब तुम इस मेरे पति को इस गड्ढे से निकाल सकते हो, वरना छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। तब वह जो पंडित होता है, साधु महाराज होते हैं, वह कहते हैं कि हे देवी, क्या आप देख नहीं रही हो, मैं अभी गंगा जी में डुबकी लगा के आ रहा हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किए हैं, और जो भी पाप थे मेरे गंगा माँ के डुबकी लगाने से ही साफ हो गए हैं। मैंने इस टाइम पे मेरे कोई पाप नहीं है। फिर जैसे ही श्री हरि विष्णु को वह अपनी गोद में उठा के उस कीचड़ से निकालता है, दोनों ही लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु दोनों ही अपने असली अवतार में आ जाते हैं। तब उस साधु को आशीर्वाद देते हैं, जिस तरीके से आज तुमने मेरी मदद की हुई है, उसी तरीके से जीवन में सभी की मदद करना, और अपनी सफलताएं तुम्हारे कदम चूमेंगी और तुम दुनिया विख्यात गुरु कहलाओगे। इतना कह के माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु अदृश्य हो जाते हैं। फिर उसके बाद श्री हरि विष्णु कहते हैं कि देखा, मैंने तुमसे कहा था, आज वर्तमान समय में लोग गंगा जी में डुबकी जरूर लगाते हैं, लेकिन वो सद्भाव से, वो एक भाव होता है जो गंगा जी में डुबकी लगाने का, और 11 या 21 ही गंगा जी में डुबकी लगानी चाहिए। आज का मनुष्य जाता है, वहाँ जाके डुबकी लगा के तुरंत ही चला आता है, ना ही उसके मन में ऐसे कुछ विचार आते हैं कि हे माँ, मैंने कोई पाप किया हो तो मेरी इस डुबकी में ख़त्म कर देना। हे माँ, मैंने यदि कोई किसी के साथ छल किया हो तो मेरे इस पाप को ख़त्म कर देना। आज वर्तमान समय में कोई भी ऐसी डुबकी नहीं लगाता है। इसके बाद श्री हरि विष्णु कहते हैं माँ लक्ष्मी से, आज मैं तुमको ऐसे 8 बातें बताऊंगा जो कि स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तब माँ लक्ष्मी कहती हैं कि हाँ प्रिय बताओ, हाँ विष्णु जी बताइए। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जो भी स्त्री प्रातःकाल स्नान करती है और अपने जीवन में बहुत अद्भुत होती है, जो भी स्त्री प्रातःकाल स्नान करके पूजा पाठ करती है, वो घर की लक्ष्मी होती है। नंबर 2 पे है, जो भी स्त्री बिना वस्त्र के नहाती है वह पाप की भोगी होती है, क्योंकि उससे वरुण देवता नाराज हो जाते हैं, जो जल के देवता हैं वह नाराज हो जाते हैं। इस कारण से स्त्रियों को कभी भी निवस्त्र होके नहीं नहाना चाहिए। नंबर 3 पे है, जो महिला और पुरुष प्रातःकाल उठते ही पूजा पाठ की अपेक्षा संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, वह भी नरक के भोगी होते हैं, क्योंकि जो सूर्योदय का समय होता है वह केवल और केवल भगवान की पूजा आराधना के लिए होता है। इस समय किसी भी महिला और पुरुष को संबंध नहीं बनाना चाहिए। वही नंबर 4 पे है, यदि कोई पुरुष बृहस्पतिवार के दिन, यानी कि जिस दिन मेरी पूजा होती है, वो व्यक्ति सिर धुल के नहाता है या कुछ अन्य खराब कार्य करता है, जैसे मांस मंदिरा खाता है या शराब पीता है, वह भी पाप का भोगी होता है और उससे कभी भी पाप खत्म नहीं होता है। वही नंबर 5 पे है, यदि कोई व्यक्ति सुबह के समय लालिमा छाने से पहले ही स्नान श्रेष्ठ माना गया है। वही नंबर 6 पे है, जो भी व्यक्ति रोज नहाता है और पूजा पाठ करता है, उसके जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती हैं। वही नंबर 7 पे है, यदि कोई व्यक्ति रोज नहाते हुए भी यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है या उसको कोई बीमारी है, तो वह आधे तन से, यानी कि कमर के नीचे से गीले कपड़े से या फिर आधा स्नान करता है, वह भी शुद्ध ही माना जाएगा। वही नंबर 8 पे है, तेल लगा करके या तेल मलमल के नदी में नहाना मना है। इससे श्रेष्ठ है कि यदि आप नदी में नहाने जा रहे हैं तो आप बाहर ही नदी में तेल लगा लीजिए, साबुन लगा लीजिए, जो भी आपको लगाना सब बाहर लगा के नहा के फिर माँ गंगा की डुबकी लगाने के लिए माँ गंगा की चरणों में जाइए। नंबर 9 पे है, यदि कोई व्यक्ति जहाँ पर कपड़े धुलता है गंगा जी के घाट पे, वह जल अपवित्र हो जाता है, उसको थोड़ा सा दूर जा कर के स्नान करना चाहिए।
मित्रों, यह मैंने जो आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताया है, यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक बात, यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप शीघ्र से शीघ्र अप्लाई कर सकते हैं। ये वर्ल्ड की टॉप 10 बैंकें हैं जहाँ पे मैंने लिंक पिन कर रखा है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।